खैर तो है, पागल हो गए हो तुम? क्यों ऐसे इकदाम करने लगे थे? क्या हो गया तुम्हारे साथ ऐसा? चलो बैठो यहाँ पे तसल्ली से, बताओ मुझे क्या हुआ ऐसा तुम्हारे साथ कि तुम ये इंतहाई इकदाम उठाने लगे थे? चलो शाबाश बताओ मुझे, ऐसा थोड़ी करते हैं। तंग आ गया हूं मैं जिंदगी से, कुछ भी नहीं है मेरे पास। मेरी भी कोई जिंदगी है। अल्लाह ने बॉसों को बहुत कुछ दिया है, ऐसा लगता है सारी करम नवाजियां उन्हीं पर हुई हैं। मुझे कुछ भी नहीं दिया अल्लाह ने। मेरी जिंदगी में गम ही गम है। जब मैं उनको देखता हूं ना तो वो अपनी जिंदगी में खुश और बेहतर नजर आते हैं। क्या मैं उन जैसा नहीं हो सकता था? लेकिन नहीं, इससे बेहतर है खत्म कर ले बंदा खुद को। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा तो ये माजरा है, ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनो। ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम समझ रहे हो ऐसा ही हो। हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी का डट कर मुकाबला करना चाहिए। बाकी अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन मेहनत तो ज़रूर करे इंसान। और हाँ, अल्लाह से अच्छा गुमान भी रखना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैंने अच्छे गुमान भी किए हैं। मेरी किस्मत है कि बदलती नहीं। सिर्फ मेरी जिंदगी खराब है, बाकी सबके सबके मजे लगे हुए हैं। अच्छा देखो, हमें दूसरों की ज़िंदगी बहुत भली लग रही होती है और हमें लग रहा होता है कि वो अपनी ज़िंदगियों से बड़े मुतमईन हैं, खुश हैं, उनके मज़े लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं दोबारा कहूँगा तुमसे, अच्छा तुम एक काम करो, तुम्हें जो अगर लगता है कि बाकियों के मज़े हैं और तुम्हें जो लगता है कि ये जो लोग हैं ये बड़े मुतमईन हैं अपनी ज़िंदगियों से, खुशबाश हैं, तुम उन लोगों से मिलो, उनसे जाके बात करो, उनसे पूछो कि जो कुछ तुम्हें लग रहा है क्या वाकई उनकी ज़िंदगी में ऐसे ही मज़े हैं, क्या वो अपनी ज़िंदगियों से मुतमईन हैं? और अगर तुम्हें लगे कि नहीं तुम्हारे साथ ज़्यादती हो रही है, तो ये रहा फ्लाईओवर, ये कहीं नहीं जा रहा, तो वापस आ जाना यहीं पे और जो तुम करने लगे थे वो कर लेना। तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब वहीं से मिलेगा। और हाँ, बाकी जो भी तुम्हारी बात होगी वो मुझसे आके कर लेना, मैं तुम्हें यहीं पे मिलूँगा, ठीक है? यार एक प्लेट तो लगाओ समोसों की। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मसला है भाई? आपसे एक सवाल पूछना था, अगर आप बुरा ना मनाए तो। सवाल क्या पूछना है तुमने? कोई चोरी मोरी का चक्कर है क्या? पूछो। आप अपनी नौकरी और इस जिंदगी से खुश तो है ना? है भाई, ये कैसा सवाल है? मैं तो इस टाइम ड्यूटी पे हूँ। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? ऐसा समझे, बड़ी मजबूरी में आपसे ये सवाल पूछने आया हूँ। अच्छा बैठो, बैठो। हाँ, देखा जाए तो मैं इस जिंदगी से खुश नहीं हूँ और ना इस ड्यूटी से खुश। 24 घंटे हमारी ड्यूटियां होती हैं, ना ईद शब रात का पता चलता है कब गुजर जाती है। और रेट कभी बुला लेते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ ड्यूटियां लगा देते हैं हमारी। अरे मजे तो इन ब्यूरोक्रेट्स के हैं, इन अफसरों के हैं, और हम तो इनकी गार्ड की ड्यूटी करते हैं और जाने भी हम देते हैं। बस गुजर बसर हो रहा है। और कुछ पूछना है? नहीं जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सही है भाई, बस निकलो अब यहाँ से, पतली गली से निकलो, शाबाश, नजर ना हो दोबारा, निकलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बैठे। सर बड़ी मुश्किल से आपका टाइम मिला है। जी, किसकी शिकायत लेकर आए हैं?
देखिए जी, शिकायत तो कोई नहीं है, बस एक आध सवाल पूछना था आपसे, अगर आपकी इजाज़त हो तो। सवाल? चले पूछे। जी, पूछना ये था कि आप अपनी ज़िंदगी और इस नौकरी से खुश तो हैं ना? बज़ाहिर लोगों को देख के लगता है कि हम बड़े मज़े में हैं, ठाठ में हैं। एसी हो या डीसी हो, याशी करता होगा, लेकिन असल में हम जिस प्रेशर से गुजरते हैं ना, ये हमें ही पता होता है। हाल ही में मेरे एक दोस्त ने खुदकुशी कर ली है, वो भी ऐसी था। इन्हीं प्रेशर्स की वजह से बज़ाहिर लोग देखते हैं कि नीली बत्ती लगी हुई है, पीछे गार्ड्स हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेरी नज़र में तो MNAs MPs की लाइफ ज़्यादा अच्छी है। हम उनको जवाब दे हैं, वो किसी को जवाब दे नहीं। वैसे आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? नहीं जी, बस मेरा कोई मसला मसाइल है इसीलिए। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। चलें ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल हर तरफ सियासत की बातचीत हो रही है और इलेक्शन एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार साहब का MNA, जिनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे इनकी पार्टी के ऊपर बड़ा बुरा वक्त भी गुजरा, तो हम इनसे जान लेते हैं। ज़रा आइए प्लीज़ सरदार साहब। जी, बस क्या बताएं, लोगों को लगता है कि बड़ा आसान काम है, जबकि जब हम अपोजिशन में आते हैं तो हमें बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। जो हम एंजॉय करके आते हैं हुकूमत में, यहाँ आके हमें उसका तावान देना पड़ता है, सूद समेत। अब ये देखिए कि हम पे पर्चे भी होते हैं झूठे, हमें जेलें भी भुगतनी पड़ती हैं, हमें रैलियाँ भी निकालनी पड़ती हैं, एहतजाज भी करने पड़ते हैं। लोगों को लगता है हमारी लाइफ बहुत आसान है, जबकि ऐसा नहीं है। हम इसके लिए कुर्बानियाँ भी देते हैं। लोगों को लगता है हम उनको लूट के खा गए हैं, जबकि अगर कोई हमारी ज़िंदगी का तसव्वुर करके देखे तो परेशान हो जाएगा। हमारी लाइफ आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, हमें बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ भाई, आओ आओ आओ। कैसे हो तुम? ठीक हो? आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। सुनाओ फिर, तुम्हें तुम्हारे सवालात के जवाब मिले? जी जी, मिल गए। क्या बना फिर? आप ठीक कह रहे थे, यहाँ सबका एक जैसा ही हाल है, हर बंदा बस गुजारा ही कर रहा है। ठीक है, वो गुजारा कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहे, जैसे तुम नहीं कर रहे थे। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और मेहनत जारी रखनी चाहिए, क्योंकि जब इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह ताला उसका सिला ज़रूर देता है और अल्लाह ताला से राज़ी रहना चाहिए। जब इंसान मेहनत करता है, अल्लाह से राज़ी रहता है, तो अल्लाह ताला उसका हाथ पकड़ लेते हैं। लेकिन ये इस तरह के इंतहाई इक़दाम की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, हालात का डट कर मुकाबला करना चाहिए। अभी जैसे वो देख रहे थे, वो पहलवान कैसे मुकाबला कर रहे हैं, इनकी तरह ज़िंदगी जीनी चाहिए, बड़े हौसले के साथ। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं बहुत गलत करने लगा था, अगर आप ना होते तो शायद अल्लाह भी मुझे माफ़ ना करता और मैं हराम रास्ता चुन लेता, जिससे मेरी दुनिया भी जाती और आखिरत भी। चलो ठीक है, शुक्र है तुम्हें समझ आ गई। और सुनाओ, कोई चाय ठंडा पानी कोई पियोगे? छोड़ें जी, रहने। और हाँ, अब ये सोचना भी नहीं ये जो तुम पहले कर रहे थे, ठीक है?